नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में यूएनटीसीसी चीफ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जाकर उद्घाटन किया और जहां उन्होंने भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है और कहा कि शांति स्थापना अभियानों में भारत हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। बैठक के बाद डिफेंस एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया और जहां भारत की अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही रक्षा मंत्रालय के पीआरओ ने भारत 24 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि पूरा कार्यक्रम कामयाब रहा। 32 देशों के मिलिट्री प्रतिनिधि ने यहां पर हिस्सा लिया और जिसमें कई देशों के डिफेंस चीफ भी मौजूद थे। इन इंडिया में भारत लगातार प्रगति कर रहा है और रक्षा के क्षेत्र में भी लगातार डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कर्नल निशांत। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि तमाम यहाँ पर एग्जीबिशंस लगाए गए हैं व्हीकल्स के और इक्विपमेंट्स के जो सेना प्रयोग करने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। क्या कुछ खास रहा है? यूएन जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स आए 32 देशों के और ख़ास बात यह है कि कई चीफ भी शामिल रहे। किस तरह का कार्यक्रम रहा और इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे? तो जैसा कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के तहत भारत का हमेशा से बहुत ही अच्छा योगदान रहा है और इसी के साथ ये जो सेमिनार था हमारा यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ का, इसमें 32 नेशंस ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें बहुत ढेर सारे देशों के चीफ्स भी हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। 3 दिन के ऊपर चला ये ओवरऑल कॉन्फ्रेंस, जिसके बीच में आप ये आज थर्ड डे पे जो एग्जीबिशन को देख रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेन इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसके तहत बहुत ढेर सारे यहाँ पे वेपन सिस्टम्स, लगभग 35 फर्म्स 9 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे उन्होंने अपना इक्विपमेंट डिस्प्ले किया है, जिसमें यूएस सिस्टम्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, मेडिकल सिस्टम्स के जो आइटम्स हैं यहाँ पे डिस्प्लेड हैं और बहुत ढेर सारा जो इंडिजिनाइजेशन पे जो हमारा स्ट्रेस है उसके तहत यहाँ पे वेपन्स डिस्प्लेड हैं। सर, एक चीज़ और है कि कितना सफल मानते हैं और आने वाले समय में ये जो इक्विपमेंट्स कितने लाभकारी होने जा रहे हैं? आप खुद देख रहे हैं कि कितना रिफाइंड प्रोडक्ट भारत आज बनाने में सक्षम हो चुका है। ये डिस्प्ले हम समस्त देशों के लिए रखा है ताकि उसको देखें, इसको महसूस करें और हमारे प्रोडक्ट को अपने अपने कंट्रीज़ में इंडक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे कर्नल निशांत अरविंद और साफ तौर पे कह सकते हैं कि भारत लगातार इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहा है। उसकी अब मार्केटिंग भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि दूसरी जगहों पर अगर दूसरे देश ले जाते हैं तो फिर भारत की जो क्षमता है दूसरे देशों में भी परिलक्षित होगी और बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट इस समय रक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। कैमरामैन सुमन के साथ में अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर है और हम दूसरे देशों की डिमांड भी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त डिफेंस सेक्टर को मेड इन इंडिया वर्ड फॉर आधारित तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत भारत में तैयार किए गए ड्रोन, व्हीकल, रॉकेट लॉन्चर समेत अत्याधुनिक तकनीकी और संसाधनों की डिमांड पूरे देश दूसरे देशों में भी हो रही है और भारत उसको पूरा भी कर रहा है। के क्षेत्र में मेक इन इंडिया निश्चित रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट्स देश में तैयार हो रहे हैं और सेना के लिए तैयार हो रहे हैं। उसका जो सदुपयोग है वो भी बहुत बेहतरीन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जो रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशंस है, जो कि 12.7 mm NVCT हैवी मशीन गन्स को पूरी तरह से चलाने में सक्षम हो सकता है। ये व्हीकल्स तैयार की गई है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। टाटा विल्ड ऑनर प्लेटफॉर्म इसको कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तमाम पर्सनल कैरियर 4x4 और इसके अलावा भी टाटा ने जो बड़े ट्रक्स आर्मी के लिए तैयार किए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरामैन 7 के साथ में अक्षय राय, भारत 24।